अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर मुस्तफ़ा है, रोल नंबर 192002 और जो प्रेज़ेंटेशन का टॉपिक है वो है पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये तकरीबन काफ़ी हद तक ह्यूमन रिसोर्सेज़ के प्रोसेसेस से मैच होता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ है ये एक मॉडर्न टर्म है जो कि 1970s में आई थी और ये इसका रिवाज जो स्टार्ट हो गया वो 1989 से हुआ था। इसमें तकरीबन दोनों में टर्म्स तकरीबन रेफ़र किया जाता है कि सेम है, लेकिन जो कि पर्सनल हमारी मैनेजमेंट होती है, वो एक कंपनी के रिसोर्सेज़ ह्यूमन रिसोर्सेज़ को प्रेज़ेंट करती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें बेसिकली कुछ जो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे पास थे ग्रुप्स, वो मिलकर उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जो कि डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे थी, जो कि मोटिवेट करती थी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। इसमें जो हमारे पास काफ़ी ऐसी टेक्निक्स बनती थी जिसकी वजह से हम जो कंपनी के गोल्स थे उन्हें एक इफ़ेक्टिव तरीके से मतलब पूरे कर लेते थे और उनके हमें फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें काफ़ी अच्छे नताइज मिलते थे। इसमें हमारे पास 3 जो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट के 3 बेसिक गोल्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एचआरएम। इसमें बेसिकली हमारे पास हमने इंटीग्रेट करना होता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को कि एक ऐसे वे में जिससे हम इंश्योर कर सकें कि हमारे जो डिफरेंट डिसीज़न या एक्शंस हैं, वो कंपनी के हक में जा रहे हों। इसमें इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो हमारा इन्वॉल्व होता है, वो होता है कि हम कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ को प्रमोट करें, ताकि हम बेहतर नताइज हासिल कर सकें। और कंपनी के डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या रिक्रूटमेंट या अप्राइज़ल या कॉम्पेंसेशन, इस तरह की सारी चीज़ों को हम इसमें मैनेज कर सकें। इसमें हमारे पास जो हमारा सेकंड गोल आ जाता है, वो हमारा होता है कि हमने एक कंपनी में स्ट्रॉन्ग कल्चर बिल्ड करना होता है। अगर एक कंपनी में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा कल्चर होगा, जिसकी तो सारे जो वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉइज़ होंगे, वो मिल के काम कर सकेंगे, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा, जिससे कंपनी एक इत्तेफ़ाक पैदा होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करके अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाएगी। इसमें जो हमारे पास थर्ड आ जाता है गोल, वो बेसिकली हमारा होता है, हमने जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी ऐड करनी होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाएँ, जिससे हम इसमें हमारे पास बेसिकली जो डिफरेंट हमारा स्टाफ होता है, उनके हमने बिहेवियर को, उनकी चीज़ों को एक ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे हमारे कंपनी के गोल्स जो हैं वो एक बेहतर तरीके से मैनेज हो सकें। थर्ड इसमें हमारे पास आ जाता है शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो इसमें रोल्स बेसिकली इंक्रीज होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट से, जो फंक्शंस उसके बनते हैं वो होता है कि आपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वेलफेयर पे काम करना होता है, लोगों को एक बेहतरीन तरीके से मैनेज करना होता है, जो कि हमारे कंपनी के गोल्स को बेसिकली अचीव करने में काफ़ी हमारी मदद करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो स्टेजेस ऑफ शिफ्टिंग पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, यू कैन से दैट। इसमें बेसिकली हमारे पास काफ़ी पॉलिसीज़ जो हैं हमारी, अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है पर उनको सॉल्व करके इश्यू को सब कुछ मैनेज करके हमें पॉलिसीज़ बना के, स्ट्रैटेजीज़ बना के, उन्हें रीइंफोर्स करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर बनाना होता है। अपनी जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसे छोड़ के एक प्रॉपर ह्यूमन, यानी एक कंपनी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको मैनेज करना होता है। सेकंड इसमें जो आ जाता है कि हमने एज़ आई एक्सप्लेन बिफोर कि हमने जो कल्चर है उसको बेहतरीन बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना है, क्वालिटी कल्चर बनाना है, जिससे हमारे एम्प्लॉइज़ को एक अच्छा माहौल मिल सके जिसमें वो काम कर सकें। थर्ड इसमें आ जाता है बेसिकली
इसमें जो हमारी डिफरेंट कॉस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, जो लोगों को मैनेज करने में या सोशली उन्हें मैनेज करने में, जो उन्हें डेवलप करने में आती है, उस कॉस्ट को मैनेज करना होता है। अगर हमारे पास वेल एजुकेटेड ट्रेंड स्टाफ होगा, मोटिवेटेड स्टाफ होगा हर लेवल पे, तो हमारी कंपनी के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में काफ़ी हमारी मदद मिलेगी। फोर्थ जो इसमें हमारे पास आ जाता है वो होता है कि कंपनी के हमने जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के इंटरेस्टी हैं, उन्हें हमने कैसे मैनेज करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मैनेज करके, जिन्हें हम एक अच्छे तरीके से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके, एक कंपनी में अच्छा कल्चर क्रिएट करके हम डिफरेंट तरीकों से कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। फ़िफ्थ इसमें आ जाता है हमारा कि हमने कम्युनिकेशन लेवल को भी बेहतर करना है। इसमें हालाँकि जो मेन एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में जो मेन चीज़ जो एक रोल प्ले करती है, वो है कम्युनिकेशन। इसमें हमने डिफरेंट तरीके की मैनी में इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट तरीके का नॉलेज आगे प्रोवाइड करना होता है, जिससे हमारा ट्रस्ट पैदा हो दूसरी चीज़ों में और हमारी प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिफ्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला देख लेते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बेसिकली डिफरेंट प्लानिंग्स करनी होती हैं कि एक डिफरेंट वेकेशंस शेड्यूल करनी होती हैं, वर्कर्स को एनरोल करना होता है, उनकी हेल्थ को देखना होता है, उनकी रिटायरमेंट को देखना होता है, उनकी लॉयल्टी को देख के उन्हें रिवॉर्ड्स देने होते हैं। एक फ़ोर्स जो हमारे पास एक मतलब हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन्हें मोटिवेट करना होता है, उन्हें लॉयल करना होता है कंपनी के साथ, और उनकी हेल्थ का और उनके काम का सारा इन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उन्हें चलाना होता है। सेकंड है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी रेगुलेशंस। इसमें बेसिकली हमारे पास प्राइमरी इसमें हमारे बेसिकली हमारे पास वो रूल्स आते हैं जिससे जो रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए काम आते हैं। लाइक 1970s में जो हमारे पास एचआर मैनेजर की जॉब्स वगैरह थी कंपनी में, कोर्ट वगैरह में, कंप्लायंसेस में, वो काफ़ी तौर पे इंक्रीज़ हुई थी। और 1980s में जो एचआर मैनेजर के स्टाफ थे, जो कोर्स थे, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हुए थे। और जो इकोनॉमीज़ वगैरह थी वो इंक्रीज़िंगली ग्लोबली वो बल्कि 1990s में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है वो है थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें हमारे पास एक एम होता है कि हमने जो हमारे पास दूसरे हमारे कॉम्पिटिटिव है, उनसे हमने कैसे खुद को बेहतर बना के अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाना है। बेसिकली इसमें हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होता है जिसमें हम वर्क करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने वर्क फ़ोर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिहाज़ से, जो कि हमें एक सक्सेसफुल वे में कंप्लीट करने में चीज़ें काफ़ी मदद देता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसो पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्सेज़ मैनेजमेंट। ठीक है? तो ये मेरा कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग।